बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री वाले टॉपिक को हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले ज़रा ये देखेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से आई है। देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं साइंस में कि ऑब्ज़र्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला एक इल्म है, उस इल्म को नाम देते हैं साइंस का। फिर साइंस की आगे आती हैं तीन किस्म की साइंसेस हैं। उनमें पहली जो किस्म है उसे नाम देते हैं नेचुरल साइंसेस, दूसरी को नाम देते हैं सोशल साइंसेस और तीसरी को नाम देते हैं लाइफ साइंसेस। फिर नेचुरल साइंसेस के अंदर जाकर भी आगे दो किस्में आती हैं। उनमें एक को लाइफ साइंस कहते हैं और दूसरे को फिज़िकल साइंस कहते हैं। कि जिन नेचुरल साइंसेस में लाइफ के बारे में पढ़ें उनको नाम देते हैं लाइफ साइंसेस, और जिन नेचुरल साइंसेस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाए उन्हें नाम देते हैं फिज़िकल साइंसेस। और फिर फिज़िकल साइंसेस के अंदर जाकर आगे चार और छोटी ब्रांचेस आती हैं, और उन ब्रांचेस के अंदर एक आती है केमिस्ट्री, दूसरी आती है फ़िज़िक्स, फिर जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये चीज़ें आती हैं सारी की सारी फ़िज़िकल साइंसेस में। और ये साइंस की जो तकसीम है, जो कैटेगरीज़ हैं, ये क्लास 9th फ़िज़िक्स के जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ केमिस्ट्री की डिफिनीशन के अंदर ये है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। कि फ़िज़िकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच कि जिसमें पढ़ा जाता है मैटर के बारे में। ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस which deals with study of matter is called chemistry। और दूसरे अल्फाज में केमिस्ट्री को साइंस ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर के बारे में केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अबाउट मैटर तो हमने कह दिया, लेकिन व्हाट इज़ मेंट बाय अबाउट मैटर, मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर। वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। कि मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब कंपोजिशन से मुराद क्या है? कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। कंपोजिशन का मतलब बनावट। कि मैटर किस चीज़ से बना होता है, इसको नाम देते हैं कंपोजिशन का। फॉर एग्जांपल एक मैटर हम लेते हैं वाटर। अब वाटर की कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि वाटर कौन सी चीज़ों से बना हुआ है। वाटर की कंपोजिशन में क्या आती है कि एक आता है वाटर की कंपोजिशन के अंदर हाइड्रोजन, और दूसरी चीज़ वाटर की कंपोजिशन के अंदर आएगा ऑक्सीजन। सबसे पहली चीज़ कंपोजिशन में ये है कि ये कौन सी चीज़ों से बना हुआ है। और दूसरी चीज़ कंपोजिशन के अंदर ये होती है कि मैटर जिन चीज़ों से बना हुआ है वो चीज़ें उस मैटर के अंदर कितनी मकदार में मौजूद हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालें बाय नंबर तो ये है 2:1। अगर हम यही रेशियो निकालें बाय वेट तो ये रेशियो होगी 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बाय मास रेशियो होगी 1:8 और बाय नंबर रेशियो होगी 2:1। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कंपोजिशन में। दूसरी चीज़ जो हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि पहले कंपोजिशन में हमने ये पढ़ा कौन सी चीज़ों से बना हुआ है और वो चीज़ें किस मकदार में मौजूद हैं, ये कंपोजिशन हो गई। अब जिन चीज़ों से बना हुआ है या जो चीज़ें जितनी भी मकदार में मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरतीब से मिलती हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद ये होती है बाय मास रेशियो ये है। लेकिन अब स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे आपस में मिलते हैं और आपस में कैसे मिलकर ये वाटर बनाते हैं।
तो इनके मिलने की तरतीब ये है कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता है वाटर। तो इसको नाम देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बाद तीसरी चीज़ जो मैटर के बारे में पढ़ते हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खुसूसियात को, और खुसूसियात मैटर के अंदर होती हैं 2 किस्म की। उनमें एक टाइप होती है खुसूसियात की, उन्हें नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि जिनका केमिकल रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, नॉट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी जिनका केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई ताल्लुक़ न हो उनको नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल किसी मैटर के कलर के बारे में पढ़ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना, किसी के टेस्ट के बारे में पढ़ना, किसी के खुशबू या बदबू के बारे में पढ़ना, तो इन सब को नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको एक मैटर शो करे एक रिएक्शन के दौरान, शो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, के एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है उन प्रॉपर्टीज़ को नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक, तो इसमें हम पढ़ते हैं तीसरी चीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और चौथी चीज़ जो इसमें पढ़ी जाती है वो है चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियाँ। तो जिस तरह प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म की थी, बिल्कुल इसी तरह मैटर के अंदर तब्दीलियाँ भी 2 किस्म की पैदा होती हैं। उनमें एक जो टाइप है तब्दीली की, चेंज की, उसे नाम देते हैं फिज़िकल चेंज, फिज़िकल चेंज, और दूसरी जो तब्दीली है उसे नाम देते हैं केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज और दूसरी केमिकल चेंज। देखिए आम तौर पर कंसेप्ट ये है कि फ़िज़िकल चेंज के बारे में ये कहा जाता है ऐसी चेंजेस जो रिवर्सिबल होने फ़िज़िकल चेंजेस कहते हैं, और केमिकल चेंजेस के बारे में कहा जाता है कि जो रिवर्सिबल ना हो उन्हें केमिकल चेंजेस कहते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। फ़िज़िकल चेंज का मतलब ये है कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर तब्दीली आना, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसकी पहचान का न बदलना, ऐसी तब्दीली को नाम देते हैं फ़िज़िकल चेंज का, कि जिसमें मैटर के अंदर कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आएँ लेकिन उस तब्दीली से वो मुकम्मल तौर पर अपनी पहचान ख़त्म न करे, तो ऐसी तब्दीली को नाम देते हैं फ़िज़िकल चेंज का। और केमिकल चेंज का मतलब ये है कि मैटर के अंदर पैदा होने वाली ऐसी तब्दीलियाँ कि जिससे उसकी पहचान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, एक नई चीज़ सामने आती है, तो उस चेंज को नाम देते हैं केमिकल चेंज का। अब फिज़िकल चेंज जो है ये भी आगे जाकर इससे 2 किस्में बनती हैं। एक फ़िज़िकल चेंज होती है उसे कहते हैं रिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंज, और दूसरी फ़िज़िकल चेंज ऐसी होती है जिन्हें कहते हैं इरिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंज। रिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंज का मतलब ये है कि ऐसी फ़िज़िकल चेंज कि जो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सके, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस है, आइस का चेंज होना वाटर के अंदर, आइस का चेंज होना वाटर में, तो यही वाटर दोबारा आइस में भी चेंज हो सकता है। तो दिस इज़ रिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंज। और इसके बाद दूसरी जो चेंज है इरिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंज का मतलब ऐसी फ़िज़िकल चेंज कि जो एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आ जाए। उस फिज़िकल चेंज में ये है कि मिसाल के तौर पर आरे से हम एक दरख्त को काटते हैं, ठीक है, एक दरख्त है या कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए, ठीक। अब इन पीसेस से दोबारा ये दरख्त नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस करके वाटर दोबारा आइस में चेंज हो सकता है, अब ये जो पीसेस बन गए हैं या काटते वक्त जो पाउडर बनता है, भूर सी जो बनती है, उससे दोबारा दरख्त नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी फिज़िकल चेंज है लेकिन इरिवर्सिबल फिज़िकल चेंज है।
तो फिज़िकल चेंज कहते हैं उस तब्दीली को जिसमें मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर तब्दीली आए लेकिन अपनी पहचान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न करे। ये रिवर्सिबल भी हो सकती हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि मैटर के अंदर आने वाली ऐसी तब्दीली कि उसकी पहचान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनके मिलने से बनता है NaCl। अब सोडियम की खुसूसियत यह है कि इसको जब भी पानी के साथ मिलाते हैं सोडियम को तो आग लग जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बनते हैं और हाइड्रोजन एकदम आग को पकड़ लेती है। और क्लोरीन एक ऐसी गैस है कि इस गैस को अगर हम इनहेल करने के लिए नाक के करीब लेकर आएँ तो दम घुटने लगता है। ये एक एक प्रॉपर्टीज़ इनके एग्जांपल के तौर पर कह दिए मैंने। अब जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर हमारे सामने नमक आता है तो इस नमक को किसी भी एंगल से देखें न सोडियम का पता चलता है उसके अंदर, न क्लोरीन का पता चलता है। मतलब सोडियम भी अपनी पहचान मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है और क्लोरीन भी अपनी पहचान मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। तो ऐसी चेंज को नाम देते हैं केमिकल चेंज का, कि जिस तरह सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले और इन्होंने मिलकर एक नई चीज़ बनाई और वो है सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी तब्दीली को नाम देते हैं केमिकल चेंज का। या ऐसी चेंज कि जो जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हों और वो तब्दीली आए, तो उस चेंज को भी नाम देते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलती है, लेकिन जब रस्ट बनता है तो उस रस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनका अलग अलग पता नहीं चलता, वो सब अपनी पहचान ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी तब्दीली को नाम देते हैं केमिकल चेंज का। और पांचवी चीज़ जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो ये है कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस के ऊपर जो तब्दीलियाँ आती हैं, अब ये तब्दीलियाँ कौन से उसूलों से आती हैं या कौन से कवानीन से आती हैं, उन कवानीन और उन उसूलों को भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ केमिस्ट्री की डिफिनीशन को हमने तफसील के साथ डिस्कस किया है। पहले एक शॉर्ट डिफिनीशन ये है कि साइंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या यूँ भी कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और अगर हम इससे लंबी डिफिनीशन निकालें तो यहाँ से देखें, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, changes in matter and laws and principles which govern these changes is called chemistry। तो इसी के साथ ही हमारे आज का पहला लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।